गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज जो कि आपको एम एस एक्सेस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, ज़्यादातर एम एस एक्सेल में यूज़ होंगी वो जो आज हम कीज़ करेंगे। वैसे तो हमने एम एस एक्सेल की कीज़ भी कर ली है, ठीक है, एम एस पावर पॉइंट की कीज़ भी कर ली है, एम एस वर्ड की कीज़ भी कर लिया, लेकिन आज हम एम एस एक्सेस की करेंगे। जो एम एस एक्सेस में कीज़ यूज़ होती है वो आपकी कहीं ना कहीं जाओ आपकी एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस वर्ड में भी आपकी यूज़ देखने को मिलती है। तो JOAIT 965 का एग्ज़ाम 25 दिसंबर को होने वाला है 2022 में। तो जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो मेरे जितने भी प्लेलिस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वो ज़रूर देखेगा और देख कर जाइएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको जो अच्छे से मैंने आपको वहाँ पे बताया है हर एक चीज़। एंड टेलीग्राम पे अपडेट्स के लिए आप जाओ, ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी चलते हैं शॉर्टकट कीज ऑफ एम एस एक्सेस के ऊपर। सिंपल सी बात है, ये कॉमन कीज है कुछ। कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो एक नया डाटाबेस आपका जो ओपन होगा। डाटाबेस DATABASE डाटाबेस यहाँ पे ओपन होगा। अगर आपको एग्जिस्टिंग डाटाबेस को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ आप यहाँ पे दबाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ दोनों कॉमन कीज है सभी में, ये आपकी सभी में देखने को मिलती है, कंट्रोल प्लस एन और कंट्रोल प्लस ओ। अब अगर देखिए आपको रिफ्रेश करना है, क्या करना है, रिफ्रेश करना है तो आप F5 की दबाएंगे। क्या दबाएंगे, F5 की दबाएंगे। अगर आपको जाओ किसी भी डाटाबेस को सेव करना है तो आप कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे। क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे। अगर आपको किसी भी डाटा को कॉपी करना है या पेस्ट करना है, कॉपी डाटा को पेस्ट करना है, ठीक है, या कटेड डाटा को पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे। अगर आपको किसी भी डाटाबेस हो जाओ कॉपी करना है तो आप कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे। अगर आपको जाओ किसी भी डाटाबेस को जाओ सिलेक्ट ऑल करना है, सिलेक्ट ऑल करना है तो आप कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट की दबा सकते हैं। क्या दबा सकते हैं, डिलीट की दबा सकते हैं। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी डाटाबेस को रीनेम करना है तो आप F2 की दबाएं। क्या दबाएं, F2 की दबाएं। अब देखिए आपको एक्टिव विंडो को क्लोज करना है तो आप कंट्रोल प्लस W दबाएंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस W दबाएंगे। अब देखिए अगर आपको ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हेल्प, क्योंकि हम एम एस एक्सेस कर रहे हैं, उसकी शॉर्टकट की कर रहे हैं, तो एम एस एक्सेस में अगर आपको हेल्प जाओ ओपन करना है तो आप क्या दबाएंगे, F1 की दबाएंगे। क्या दबाएंगे, F1 की दबाएंगे। आप देखिए सॉर्ट सिलेक्टेड डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको जब सिलेक्टेड डाटा को जब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए आप जाओ यहाँ पे दबाएंगे। तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, ये कीज है आपकी एम एस एक्सेस की और ये आपकी यहाँ पे यूज होती है एम एस एक्सेस में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, रीनेम करने के लिए F2 की दबाएंगे आप। ठीक है, F1 की दबाएंगे आप हेल्प के लिए और F5 की दबाएंगे आप रिफ्रेश करने के लिए। किसके लिए, रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे आप सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे आप पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे आप प्रिंट करने के लिए। किसके लिए, प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाएंगे आप एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए। ठीक है, क्लोज एक्टिव विंडो करने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी आप आगे चलिए, जैसे हमने बताया आपको कि अगर आपको जाओ सिलेक्टेड डाटा को जाओ असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए दबाएंगे। अगर आपको जाओ सिलेक्टेड डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड दबाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कंट्रोल प्लस अगर ए दबाते हैं आप तो आप जितना भी डाटाबेस का रिकॉर्ड है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मान लो कोई भी हाईलाइटेड सिलेक्शन है, सेक्शन है आपका या टेक्स्ट है, उसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे। अगर किसी हाईलाइटेड सिलेक्शन को या टेक्स्ट को आप इटैलिक करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस आई दबाएंगे। अगर आप कोई भी लिंक को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस के दबाएंगे। अगर आप किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे।
अगर आप किसी भी डाटाबेस ऑब्जेक्ट को जब प्रिंट करना चाहते हैं या करंट डाटाबेस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे। अगर आपको लास्ट एक्शन को अनडू करना है तो आप कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे। अगर आपको रीडू करना है तो कंट्रोल प्लस वाई आप दबाएंगे। अगर आपको फाइंड करना है किसी टेक्स्ट को तो आप कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे। अगर आपको रिप्लेस करना है किसी टेक्स्ट को तो कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे आप। अब देखिए, हमें कोई न्यू रिकॉर्ड को ऐड करना है, हमें कोई न्यू रिकॉर्ड को ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस प्लस साइन जो होता है, इस तरह का जो प्लस साइन होता है, तो आप जो यहाँ से एक नया रिकॉर्ड जो ऐड यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस प्लस साइन, इससे क्या होगा कि जो न्यू रिकॉर्ड है वो आपका ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप कंट्रोल प्लस सेमीकोलन इस तरह से दबाते हो तो ध्यान दो कि यहाँ से करंट डेट आपकी जो ऐड होगी। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन दबाते हो, क्या दबाते हो? कोलन दबाते हो, तो यहाँ से देखो कि आपका जो टाइम जो करंट टाइम ऐड होगा। ठीक है, कोलन इस तरह से और सेमीकोलन इस तरह से। अब देखिए, अगर आप एस्केप की दबाते हो, जनरली जो आपकी एस्केप की है लैपटॉप्स में जो फंक्शनल कीज जहां होती है उसी लाइन में देखने को मिलती है फर्स्ट नंबर पे, उसके ऊपर जाओ इस तरह का लॉक का साइन बना होता है, इसको देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है अनडू चेंजेस मेड टू द करंट फील्ड रिकॉर्ड। करंट फील्ड रिकॉर्ड में जो आपको चेंजेस करने, अनडू करने चेंजेस, तो यहाँ पे आप जो एस्केप की जो दबाते हो। ठीक है, आप देखिए कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस स्पेस बार, अगर आप ये तीनों की दबाते हो तो यहाँ पे जाओ, ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं आप डिफॉल्ट वैल्यू फील्ड में। ठीक है, फॉर अ फील्ड, फील्ड के लिए याद रखना है। अगर आप कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रोफी दबाते हो इस तरह से, एपोस्ट्रोफी ध्यान दीजिएगा, एपोस्ट्रोफी एस इस तरह से होता है जो आपका, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट द वैल्यू फ्रॉम द सेम फील्ड इन द प्रीवियस रिकॉर्ड। प्रीवियस रिकॉर्ड में आप जाओ कुछ सेम फील्ड में जो आपका इंसर्ट कर सकते हो वैल्यू, तो यहाँ पे आपको याद रखना एपोस्ट्रोफी। अगर हम कंट्रोल प्लस माइनस दबाते हैं तो यहाँ पे जाओ डिलीट कर सकते हैं हम करंट रिकॉर्ड को। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस प्लस साइन दबाया था तो हमने यहाँ पे ऐड किया था, लेकिन हमने कंट्रोल प्लस माइनस दबाया तो यहाँ पे करंट रिकॉर्ड जो डिलीट हो गया। ठीक है, यहाँ से इस तरह की जाओ शॉर्टकट कीज के जाओ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपको। अब देखिए, अब अगर आप टैब की दबाते हो तो आप नेक्स्ट फील्ड में जाओगे, कहीं भी दबाओगे आप टैब की, चाहे वर्ड में, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड में जाओगे या सेंटर अलाइन करोगे। ठीक है, याद रखो। आप देखिए, अगर आप शिफ्ट प्लस टैब की दबाते हो तो आप प्रीवियस फील्ड में जो पिछली लाइन है उसमें जाओगे। ठीक है, अगर आप पेज डाउन करते हो तो नेक्स्ट स्क्रीन में जाओगे, अगर आप पेज अप करते हो तो प्रीवियस स्क्रीन में जाओगे, पिछली स्क्रीन में जाओगे। अगर आप कंट्रोल प्लस इस तरह का जो अपर साइन होता है, ठीक है, इस तरह का अपर जो साइन होता है, ठीक है, तो याद रखो फर्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस अगर डाउनवर्ड जो आपका साइन होता है, एरो होता है, तो आप यहाँ पे लास्ट रिकॉर्ड में चेक करोगे, जाओगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ओनली इसी तरह का जो डाउनवर्ड जो एरो देखने को मिला तो यहाँ पे आप नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाओगे। अगर अपवर्ड एरो दिखा तो यहाँ पे प्रीवियस रिकॉर्ड में जाओगे। ठीक है, अब देखिए आल्ट प्लस डी अगर दबाते हो, ओपन अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट इन डिजाइन व्यू। ठीक है, आप जो डाटाबेस ऑब्जेक्ट को जो डिजाइन व्यू में ओपन कर सकते हो आल्ट प्लस डी से। ठीक है, आल्ट प्लस डी से। अब देखिए, आल्ट प्लस एंटर से आप जाओ डिस्प्ले कर सकते हो प्रॉपर्टी चार्ट को इन डिजाइन व्यू। ठीक है, आल्ट प्लस एंटर से डिस्प्ले कर सकते हो प्रॉपर्टी चार्ट को इन डिजाइन व्यू में। अब देखिए यहाँ पे आल्ट प्लस वी प्लस पी, आल्ट प्लस वी प्लस पी, ओपन प्रॉपर्टी चार्ट फॉर द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन डिजाइन व्यू। ठीक है, आप जाओ प्रॉपर्टी चार्ट को ओपन कर सकते हो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में डिजाइन व्यू में। सिंपल, ध्यान दीजिएगा, ये 3 इंपॉर्टेंट कीज है, आपकी एग्जाम में आ चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट कीज, इसको मार्क कीजिएगा। ठीक है, और सारी की सारी जो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी MS एक्सेस
MS एक्सेस की जो आपकी इंपॉर्टेंट कीज थी जो आपकी MS एक्सेस में यूज होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू। कल हम जो MS एक्सेस करते हैं, थोड़ा बहुत क्वेरीज देखते हैं उसकी। एंड आपके लिए क्वेश्चन है, आपको फंक्शंस बताने हैं MS एक्सेल के, MS एक्सेल के, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाए इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। थैंक यू एंड हैव नाइस।